आज का हमारा टॉपिक है गॉस जैकोबी मेथड पर हमें एक एग्जांपल सॉल्व करनी है कि हम इसकी इटरेशंस किस तरह से करते हैं। लिखा हुआ है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस जैकोबी मेथड, और इसमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है वो है 27x + 6y - z = 54, 6x + 15y + 2z = 72, x + y + 54z = 110। अब हमें गॉस जैकोबी मेथड में जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो हमें चेक करना होता है कि ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। तो हम इसको चेक करने के लिए वो जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करेंगे। A1 B1 C1, A1 B1 C1 क्या हैं, जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है उनके वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट हैं वो हैं। फॉर एग्जांपल इधर x है, x का कोएफिशिएंट 27 है तो ये A1 है। y है, y का कोएफिशिएंट 6 है, ये B1 है। मतलब कि जो फर्स्ट रो में जो वेरिएबल्स हैं उसके जो कोएफिशिएंट हैं वो A1 B1 C1 है। सेकंड में जो हैं वो B2 A2 C2 हैं। अब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें जो वेरिएबल्स गिवन हैं वो A B X Y Z गिवन है वेरिएबल्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कहीं कहीं क्वेश्चन में ये भी हमें गिवन होता है x1 + x2 + x3। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल्स x y z ही हों। x1 + x2 + x3, तो जो x1 का कोफिशिएंट है वो a होगा, जो x2 का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, जो x3 का कोफिशिएंट होगा वो c होगा। तो जो हमारी डायगोनली डोमिनेंट के लिए कंडीशन थी वो ये थी कि हमें इसे चेक करना था कि जो A1 है वो ग्रेटर होना चाहिए B1 और C1 के सम से। अब ये C1 जो है उसका जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, तो जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो अगर माइनस की वैल्यू भी होती है तो वो प्लस की हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो 7 है वो प्लस का आया। तो हमें सॉल्व करने के बाद पता चला कि तीनों जो हैं उसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो हमारा गिवन सिस्टम है वो डायगोनली डोमिनेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ रेडी फॉर इटरेशंस। अगर ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं होता तो फिर ये इटरेशंस के लिए रेडी नहीं होता, हम इटरेशंस कर ही नहीं सकते थे। तो जो हमने प्रीवियस टॉपिक में इसकी डेरिवेशन ड्राइव की थी और ये फार्मूला ड्राइव किया था, अब हम सिर्फ ये फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे और इटरेशंस करेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर वगैरह में ये आता है कि आप इसकी इक्वेशन ड्राइव करें तो फिर हम वो करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम्पल आती है तो उसके लिए हम जस्ट फार्मूला लिखेंगे और इटरेशन शुरू कर देंगे। तो फार्मूला ये है, ठीक। अब इस फार्मूले में हम n = 0 पुट करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट इटरेशन करने के लिए यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद x1 y1 z1 मिल गया। अब इसके बाद हम इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हम पुट करेंगे, जैसे कि A1 जो है 27, 1/27 D1 - B1 y0 + z0। प्लस z0 यहाँ पे क्यों हुआ, फार्मूले में तो माइनस है क्योंकि गिवन इक्वेशन में माइनस दिया हुआ है, तो जब ये = किस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो फार्मूला है इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम x0 y0 और z0 जो होता है उसकी जगह हम 0 0 पुट करते हैं। जब हमने 0 0 पुट किया और इसको सॉल्व किया तो x1 की वैल्यू हमें 2 मिल गई। इसी तरह हम y1 और z1 की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह हमने y1 की वैल्यू निकाली, इसी तरह हमने z1 की वैल्यू निकाली। अब सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे, n = 1 पुट करेंगे। n = 1 पुट करेंगे तो जैसा कि जनरल फार्मूला था x n + 1, अब n की जगह हमने 1 पुट किया तो x2 हो गया, मतलब सेकंड इटरेशन। तो इसी तरह से इधर 6yn था,
पहले हमने 0 पुट किया तो ये y0 हो गया, फिर y0 की जगह हमने 0 पुट किया तो ये फर्स्ट इटरेशन सॉल्व हुई, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 6y1 हो जाएगा और इधर x2 हो जाएगा, मतलब सेकंड इटरेशन। x2 का मतलब होगा सेकंड इटरेशन। अब जो प्रीवियस हमें y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू मिली है वो हम इसमें पुट करेंगे। 6x1 माइनस 2z1 माइनस x1 माइनस y1, तो इधर हम पीछे जो हमने फर्स्ट इटरेशन में x y z की वैल्यू फाइंड की है वो हम सेकंड इटरेशन में पुट करेंगे। x1 की वैल्यू हमें 2 मिली थी, y1 4.8 मिला था, z1 2.037 मिला था। तो हम x2 के अंदर जहाँ जहाँ x1 है, y1 है, z1 है, वहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और x2, y2 और z2 इसी तरह से निकाल लेंगे। अब ये सवाल उठता है कि हमें इटरेशंस कहाँ तक करनी है। अब ये जो है आपकी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उस पर डिपेंड करता है कि टीचर्स कहेंगे कि आपको 3 इटरेशन करनी है। उमूमन 3 या 4 इटरेशन कहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कहते। हमें इतनी ही इटरेशन सॉल्व करनी होंगी जितनी हमें गिवन होगी। उसके बाद एक्यूरेसी का तो हमें नहीं पता कि हमें कितनी मिलेगी, लेकिन इन क्वेश्चंस में जो टीचर्स होते हैं वो मेथड चेक करते हैं कि आपका वे क्या है। वे ठीक है तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। और डेसिमल के बाद अगर बहुत सारी वैल्यू आ रही होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.008787866, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही होती, तो हम 1 पॉइंट डेसिमल के बाद हम 3 या 4 डिजिट ले लेते हैं, बस 8 है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी 7 8 हो जाएगा। आपका वे ठीक होना चाहिए। अब मैंने 2 इटरेशंस की थी, अगर आपको एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करें उसमें ज़्यादा हो तो इसी सेम वे से आप सॉल्व कर सकते हैं।